हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, एसजीपीजीआई की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन की जो अपडेट है फाइनली दोस्तों यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को कुछ टाइम पहले यह बताया था कि यहाँ पर दैनिक जागरण के अंदर एसजीपीजीआई के अंदर काफ़ी बड़ी वैकेंसी की अनाउंसमेंट शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कर दी गई थी और फाइनली उस समय इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था। तो फाइनली दोस्तों अब जो है इसकी फुल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, पर अभी तक जो है इसकी एप्लीकेशन की जो लिंक है वो अभी तक एक्टिव नहीं की गई है। 1 या 2 दिनों के वो भी यहाँ पर एक्टिव कर दी जाएगी। इसके अंदर इस फॉर्म को फिल करने के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर जो है आप एलिजिबल हैं। किसी भी स्टेट से जो भी उम्मीदवार हैं वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही इस फॉर्म को फिल करते समय आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कई सारी बैकलॉग भी वैकेंसीज यहाँ पर जो है जोड़ी गई है, जिसके बारे में मैं आप सभी को फुल नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट दूंगा। साथ ही फ्रेश यहाँ पर वैकेंसी और साथ ही यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी भी इसके अंदर ऐड की गई है। तो सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, पर इसमें यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है। जैसे पे लेवल को लेकर यहाँ पर जो है फाइनली मेंशन नहीं किया गया है कि कितने पे लेवल दिए जाएंगे। इसके बारे में भी सारी डिटेल जो है मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर दे दिया है, वहां से जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आप सभी के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से वेरियस पोस्ट की जो वैकेंसी निकाली गई है वो सबसे बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो जारी की है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है, वो आप सभी के यहाँ पर नर्सिंग फील्ड के अंदर रहने वाली है। उसके अंदर 2-3 टाइप की आप सभी की वैकेंसी है और अलग अलग ही वैकेंसी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर हमारा मेन जो है यहाँ पर जो है टॉपिक होगा वो नर्सिंग से रिलेटेड ही होगा, जिसके बारे में सारी अपडेट मैं आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऑफिशियल यहाँ पर पेज पर आ जाना है, यहाँ पर गूगल पर जाकर। तो यहाँ पर आप जैसे ही संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पेज पे यहाँ पर पेज पर आते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप सभी को यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट की डिटेल जैसे मिलेगी। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने एक पीडीएफ जो है डाउनलोड होकर यहाँ पर आप सभी के सामने आ जाएगा, जिसमें सारी डिटेल यहाँ पर जो है पब्लिश की गई है। तो जो दोस्तों सारी डिटेल में क्या अपडेट है उसके बारे में सारी अपडेट बताऊँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि ये CTR है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर जो है आप सभी का ऑनलाइन मीडियम टेस्ट होने वाली है। रिक्वायरमेंट की डिटेल दी गई है। साथ ही एडवर्टाइजिंग यहाँ पर जो है टोटल 11 पेजों का है। एडवर्टाइजिंग 1 से लेकर 11 पेज तक या आप सभी की पूरी अपडेट दी गई है। एडवर्टाइजिंग नंबर यहाँ पर आप सभी को रखना है, जो यहाँ पर जो है I/08 यहाँ पर जो है /12 पर आप सभी को पूरी अपडेट यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग आपने किया हुआ है तो इसके लिए आप इजीली से यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट जो नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है वो यहाँ पर 1200 पोस्ट पर रहने वाली है। और साथ ही यहाँ पर जो आप सभी का लेवल है वो 7वें लेवल पर दिया जाएगा और जो ग्रुप है वो यहाँ पर B होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर देखने को मिल रहा है, 480 पोस्ट इसके अंदर निकाले गए हैं। फिर आप सभी को इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट OBC के अंदर देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद SC को देखने को मिल रहा है, फिर EWS को देखने को मिल रहा है, फिर इसके अंदर ST को यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से 1200 पोस्टों पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं और अदर स्टेट कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर उसके बाद आप यहाँ पर जो है 6 नंबर पर आते हैं तो इसके अंदर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आप सभी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 ही होने वाली है और वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर होने वाली है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आप हॉस्पिटल अटेंडेंस ग्रेड 2 के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होने वाली है वो 43 होने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट यहाँ पर होने वाली है वो यहाँ पर UR के लिए होने वाली है, उसके बाद OBC के लिए होने वाली है, उसके बाद यहाँ पर EWS के लिए होने वाली है और फिर यहाँ पर ST के लिए होने वाली है। और ST के लिए इसमें एक भी पोस्ट निकाली नहीं गई है, जिसमें कि यहाँ पर आप बताया जा रहा है कि इसके अंदर यानी कि आप सभी के OT असिस्टेंट के अंदर यहाँ पर जो है बैकलॉग वैकेंसी को भी यहाँ पर जोड़ा गया है।
तो इससे ये चिंता नहीं करना है कि जो बैकलॉग वैकेंसी है इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट फिल करेंगे वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि पिछले समय में या जब भी रिक्रूटमेंट निकाली गई होगी किसी कारण 2 पोस्ट इसके अंदर खाली रहोगी, यहाँ पर जो है 81 पोस्ट खाली हो गए होंगे, जिसके कारण यहाँ पर उस वैकेंसी को उस समय फिल नहीं किया गया। और इस समय SGPGI की तरफ से अभी जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया, इन दोनों वैकेंसी को जोड़कर एक नए पोस्ट में आप सभी के सामने इस वैकेंसी को यहाँ पर जो है दे दिया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के डिटेल के बारे में हो गई। साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि जनरल गाइडलाइंस में कि ये एप्लीकेशन जितने भी उम्मीदवार भरेंगे तो SGPGI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें, ना कि कोई अदर भी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। साथ ही इसके बाद इसकी ड्यू डेट खत्म होने के बाद आपसे कोई भी फीस अटेम्प्ट नहीं की जाएगी। अगर कोई भी ले रहा है तो इसके लिए मूल्य अधिकार SGPGI नहीं होने वाला है। SGPGI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हर कैंडिडेट यहाँ पर भरें और जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस है, जितने भी ऑफिशियल डिटेल है SGPGI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप स्थित हैं कि नीचे आने के बाद यहाँ पर आप सभी की यहाँ पर जो है आप सभी के कैटेगरी वाइज जो फी है, यहाँ पर UR OBC WS को 1000 प्लस GST यहाँ पर देना पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट को 600 रुपया और यहाँ पर उन्हें भी यहाँ पर GST यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो है जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर जो अप्लाई होता है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन है वो यहाँ पर जो है नागरिकता OBC यानी कि उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को ही यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो बात करते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है, क्योंकि आप सभी की जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से लेकर जब तक इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी, यानी कि यहाँ पर 1 जुलाई 31 दिसंबर तक ही यहाँ पर जो है काउंट की जाएगी। उसके बाद की 18 साल से और 40 साल के बीच में आप सभी की एज की कैटेगरियाँ यहाँ पर रहने वाली है। फिर अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि जो आप सभी की अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी की बेसिक जो है BSc नर्सिंग आप सभी की ऑनर्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद BSc नर्सिंग आप सभी की होनी चाहिए और यहाँ पर जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से आप सभी की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होनी चाहिए। अगर उसके अलावा आपने BSc यहाँ पर BSc या BSc किया हुआ है या पोस्ट BSc नर्सिंग किया हुआ है और इंडियन काउंसिलर नर्सर से या बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से आप सभी के रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो आप सभी की रजिस्ट्रेशन जो मान्यता होगी वो स्टेट से या इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा इन जनरल साइंस किया हुआ है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप सभी की नर्सिंग मिडवाइफर स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिलर्स होने चाहिए और साथ ही आप सभी को 2 साल का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस कम से कम 50 बेडों का हॉस्पिटलाइज यहाँ पर होना चाहिए, वो यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। फिर अगर उसके बाद आते हैं तो अगर आप यहाँ पर मेडिकल की करते हैं, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर करते हैं, सबसे पहले आप सभी के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर जो है वेलर ऑफ यहाँ पर हेल्थ एजेंसी के पास होनी चाहिए, तभी इसके अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिसेबल है वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए आप सभी के मेडिकल सोशल वर्किंग इंक्लूडिंग के अंदर होनी चाहिए। फिर अगर उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो है आप सभी के लिए हॉस्पिटल अटेंडेंस करते हैं तो अगर आप 10 पास हैं और आप सभी को यहाँ पर सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस है तब इसके अंदर यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर OT के लिए करने जाते हैं तो BSc किए हुए हैं तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल जो है देख सकते हैं। वैलिड नंबर और वैलिड मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि कोई भी संपर्क जो है आप सभी के ईमेल के माध्यम से ही की जाएगी। सबसे पहले आप सभी को एडवर्टाइजिंग अप्लाई करना है, उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है तो आप हेल्थ बेसिस समस्या से पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपनी जितनी भी डाउट है वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सभी के पेमेंट के लिए बताया जा रहा है और उससे भी बड़ी चीज़ है आप सभी के लिए यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग के जैसे ही नीचे आएंगे तो इसके अंदर आप सभी के लिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए 50, SC ST कैंडिडेट के लिए 45 होगा। सिलेबस जो है अपलोड इंस्टीट्यूट पे जल्द ही कर दिया जाएगा इसके बारे में। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी के नीचे आते हैं तो मेरिट जो है आप सभी के कम्युनिटी हेल्थ टेस्ट के CTR बेस पे ही आप सभी के मेरिट बनेगी। उसके बाद यहाँ पर आप सभी आते हैं तो रिज़ल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाएगा। उसके नीचे आने के बाद आप यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के मेथड को यूज़ किया जाएगा, तो यानी कि कोई भी चिंता नहीं है, किसी भी शिफ्ट में
आप सभी की एग्ज़ाम हो। नॉर्मलाइजेशन का आप सभी को पूरा फ़ायदा होगा और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में सारी अपडेट बताई है, वो आप सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद हमारे चैनल पर इसको भी डाल दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की यह वैकेंसी होने वाली है, तो जितनी भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द जाकर अप्लाई करें। और जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं या यहाँ पर जो है मेडिकल सोशल सर्विस के लिए, यहाँ पर ऑफिसर के लिए हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंस ग्रेड 2 के लिए हैं, तो वो कैंडिडेट इसके अंदर जल्द से जल्द जाकर जो है अप्लाई करें। अप्लाई लिंक जल्द ही एक्टिवेट होने वाली है। इसके रिगार्डिंग अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़कर सारी डिटेल जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।